नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अमेरिका के अंदर कोई अवैध अप्रवासी ना मिले। लिहाजा अमेरिकी प्रशासन ने एक सख्त अभियान चलाया और इसके तहत 538 अवैध अप्रवासी दबोचे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमेरिकी प्रशासन ने इन अवैध 538 अप्रवासियों को एक सैन्य विमान पर बिठाया और उसकी एक फोटो भी बनाई गई। अमेरिकी व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, उन्होंने अपने जो सोशल अकाउंट है एक्स उस पर इस तस्वीर को लोड भी किया है और सख्त निर्देश और संकेत दिए हैं कि अमेरिका के अंदर अब कोई भी अवैध अप्रवासी दिखाई नहीं देगा। अगर कोई मिला उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसे उसके देश में भेज दिया जाएगा। ऐसे में देखे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों पर सख्ती बरती है, उसके बाद बहुत सारे जो अप्रवासी हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। इनमें भारतीय अप्रवासी भी हैं, बहुत सारे ऐसे जिनके कोर्ट में केस भी नहीं लगे और कुछ समय पहले ही वो अमेरिका में पहुंचे हैं। और ऐसे युवकों की संख्या भी खासी बताई जा रही है जो रास्ते में हैं और वो चाहते हैं कि वो अमेरिका में पहुंचे, लेकिन अब अमेरिका में जाना उनके लिए आसान नहीं है। कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर और जो दक्षिण का बॉर्डर है वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और वहां सेना तैनात कर दी गई है। अब अमेरिका के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में भारतीयों की भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ज़्यादा ही सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। जिनके बच्चों ने वहाँ पर जन्म लिया है वो नहीं चाहते कि वो भी वहाँ की नागरिकता हासिल करे। हालांकि यह मामला अदालत में चला गया है और ऐसे में देखें तो आने वाले समय में जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो भारत की सरकार है इस मामले को देख रही है। भारतीय जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि वो भी अवैध तरीके से अगर कोई अमेरिका में जाते हैं उसके खिलाफ है। वो भी नहीं चाहते कि कोई वहां अवैध तरीके से जाए। और देखिए उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के साथ वो बातचीत लगातार कर रहे हैं। अगर कुछ कागज ऐसे मिलते हैं जो अवैध तरीके से वहां पर गए हैं तो अमेरिकी प्रशासन भारत सरकार के साथ, भारत विदेश मंत्रालय के साथ उन्हें साझा करे। और अगर वहां पर अवैध तरीके से भारतीय गए हुए हैं तो भारत सरकार उनको वापस लाने में मदद करेगी। ऐसे में देखिए चिंता अब भारतीयों की भी बढ़ गई है, क्योंकि हर साल भारत से भी लाखों जो युवक हैं वो अवैध तरीके से अमेरिका में जाते हैं। और पिछले 5-6 सालों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या काफ़ी है। बहुत सारे युवक जमीन बेच बेच कर अमेरिका में पहुंचे हैं। हालांकि जो पहले वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्होंने पैसा भी अच्छा कमा लिया है, लेकिन उनकी राह पर बहुत सारे युवक अब भी चले हुए हैं। और काफ़ी ऐसे युवक भी हैं जो अमेरिका में जब पहुंच चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी अदालत में शरण नहीं मांगी है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है तो उनके लिए रहा अब अमेरिका में आसान नहीं है। और बहुत सारे ऐसे युवक भी हैं जो कनाडा के जरिए अमेरिका में जाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके रास्ते भी बंद हो गए हैं। उधर भारत की सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अवैध तरीके से अमेरिका जाएगा तो वो ठीक नहीं है। अगर वहां पर कोई पहुंचा हुआ है तो भारत सरकार उसको वापस लाने में मदद करेगी।